और देखिए, नीट यूजी धांधली मामले में ईओयू की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर रविशंकर और अश्वनी ने पहचान की है और 7 से 8 सॉल्वर डॉक्टरों की पहचान की गई है। पीएमसीएच समेत कई मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर जांच के घेरे पे हैं और पूछताछ में स्कॉलर बनकर परीक्षा देने का मामला सामने आया है। साथ ही फॉर्म भरने के दौरान ही अभ्यर्थी और स्कॉलर की कथित सेटिंग होती है। बायोमेट्रिक और फोटो में गड़बड़ी की जांच अब तेज की गई है। वहीं प्रति अभ्यर्थी 12 से 30 लाख रुपए लेने का आरोप है और स्कॉलर बैठाने वाले अभ्यर्थियों को भी चिन्हित किया जा रहा है। ईओयू 24 घंटे की पूछताछ के बाद दोनों ही आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। तो ये बड़ी खबर, जहां कई बड़े खुलासे हुए हैं नीट यूजी धांधली मामले में पूछताछ के दौरान। और ब्यूरो चीफ संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। संजय, देखिए, बहुत बड़ा खुलासा है ये, जिस तरह से लगातार पूछताछ की गई है। ऐसे में कई ऐसे डॉक्टर हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं जो पीएमसीएच में पदस्थापित हैं और 7 से 8 ऐसे डॉक्टर हैं जो सॉल्वर का काम करते हैं। किस तरह से जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए रश्मि, नीट यूजी की जो परीक्षा थी वो देश भर में लीक होने के कारण चर्चा में आई और तमाम जो बातें हैं वो देखने को मिल रही पिछले कुछ दिनों में। और इसी नीट यूजी में कथित धांधली मामले की जांच कर रही बिहार की एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई को पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारी मिली है। रिमांड पर लिया गया था इसमें गिरफ्तार डॉक्टर रविशंकर उर्फ सम्राट और उसके भाई अश्वनी कुमार को। तो जो रिमांड में लिया गया था, इन दोनों से पूछताछ में कथित तौर पर 7 से 8 डॉक्टरों की पहचान का दावा है, जिनके स्कॉलर के रूप में परीक्षा में बैठने की जानकारी ईओयू को मिली है। ईओयू ने पूछताछ के दौरान संदिग्ध डॉक्टरों और परीक्षार्थियों के रोल नंबर और तस्वीरें आरोपियों के सामने रखी। इसके आधार पर पहचान भी कराई गई है। अब पीएमसीएच, एनएमसीएच और एएनएमसीएच गया, इसके अलावा बेतिया मेडिकल कॉलेज और पावापुरी मेडिकल कॉलेज नालंदा समेत कई संस्थानों से जुड़े डॉक्टरों की भूमिका जांच के दायरे में आ गई है। जांच में यह भी सामने आया है कि गिरोह कथित तौर पर परीक्षा फॉर्म भरने के समय ही असली अभ्यर्थी और स्कॉलर के बीच संपर्क और सेटिंग कराता था। आरोप है कि आधार एजेंटों और कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों की मदद से बायोमेट्रिक प्रक्रिया में बदलाव और फोटो मिक्सिंग जैसी गतिविधियां कराई जाती थी। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के अनुसार असली अभ्यर्थी की जगह स्कॉलर को परीक्षा में बैठाने के लिए 12 से 30 लाख रुपए तक की वसूली किए जाने का आरोप है। स्कॉलर के आने जाने के लिए वाहन की व्यवस्था किए जाने की भी बात पूछताछ में सामने आई है। जांच एजेंसी अब स्कॉलर बनकर परीक्षा देने वाले डॉक्टरों के साथ उन अभ्यर्थियों की भी पहचान कर रही है जिन्होंने कथित तौर पर इस व्यवस्था का लाभ लिया है। इसके अलावा बायोमेट्रिक कर्मियों और संबंधित पेंटरों की भूमिका की भी जांच तेज कर दी गई है। आने वाले दिनों में इसमें और गिरफ्तारियां होंगी। अधिकारियों को उम्मीद है कि आगे की जांच में नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका सामने आने के बाद एक बड़ा एक्टर फिर से होगा बिहार में। जी रश्मि, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।